आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जिन विद्यार्थियों के जून 2024 सेमेस्टर परीक्षा में रिजल्ट में उनका फेल लिखा आया है या उन्होंने उसका पुनर्मूल्यांकन करवाया है, रीचेकिंग या रिवोल्यूशन करवाया है, वे विद्यार्थी अब परीक्षा फॉर्म आ गए हैं, लेकिन उनका पूरक रिवोल्यूशन का, जिसे पुनर्मूल्यांकन कहा जाता है, तो ये पुनर्मूल्यांकन का अभी रिजल्ट नहीं आया है, उनको उत्तीर्ण किया गया है या नहीं। तो उनकी मार्कशीट में अभी भी एफ यानी कि फेल लिखा आया है। तो परीक्षा अधिसूचना में उनके बारे में क्या बताया गया है, आप देख रहे हैं। साइट है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, और इसकी अधिसूचना में ये देखो, सेमेस्टर दिसंबर 2024 का आवेदन कर रहे हैं अपने सेमेस्टर वाले तो, और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो मुख्य परीक्षा 2025 के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसमें शुरुआत के कॉलम इन पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था। ये है मुख्य चर्चा का विषय आज रहने वाला कि देखो 10 नंबर कॉलम में इन्होंने क्या बताया है। जिन परीक्षार्थियों का पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित नहीं हुआ है, यानी कि जो विद्यार्थी अभी तक रेवोल्यूशन का फॉर्म भरा है उनका रिजल्ट नहीं आया है, और ऐसे विद्यार्थी परीक्षार्थी विश्वविद्यालय अध्यादेश 157A ब्रैकेट में है 15 के अनुसार सेमेस्टर जून 2024 के परिणाम के अनुसार जिस कक्षा के लिए पात्र हैं उस कक्षा के लिए निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। यानी कि उनको रुकना नहीं है, प्रतीक्षा नहीं करनी है। उनको जो सेमेस्टर जून 2024 का जो इनका रिजल्ट आया है, चाहे उसमें फेल लिखा हुआ है, लेकिन वो देखो किसके लिए आवेदन करेंगे। देखो जून 2024 में अगर वो थे, सेकंड सेमेस्टर का उनका रिजल्ट आया था और उसमें फेल लिखा आया है, और उन्होंने 2 या 1-2 विषयों में क्या किया है, पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था। अब पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट नहीं आया, इधर से ये फॉर्म आ गए हैं। उनको क्या करना है, अगर फेल लिखा है तो उनको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वापस से आवेदन करना है। अगर देखो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए उन्होंने आवेदन कर दिया, इसके बाद की लाइन देखो, पुनर्मूल्यांकन के पश्चात यदि उनका परिणाम परिवर्तित होता है, और पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट आ जाता है मतलब रिवोल्यूशन का रिजल्ट आ जाता है, और फिर उनका परिवर्तित होता है, परिवर्तित मतलब फेल से पास हो जाते हैं या बी प्रोम आ जाते हैं। बी प्रोम का मतलब एक आधे सब्जेक्ट में फिर से बैक है, कोई बात नहीं, लेकिन पास तो है, अगली क्लास के लिए वो प्रमोट है। तो इनके द्वारा भरे गए आवेदन पत्र को अगली उच्च कक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ये विश्वविद्यालय खुद कह रहा है कि उनके द्वारा जो आवेदन पत्र भरे गए हैं उसको अगली कक्षा में क्या कर दिया जाएगा, स्थानांतरित कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आपका फॉर्म भरेंगे आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, अगर आपका पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट आ जाता है उसमें आप पास हो तो आपको थर्ड सेमेस्टर के लिए ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब देखो, परीक्षा आरंभ होने की तिथि से 7 दिवस पूर्व तक आवेदन पत्र अगली उच्च कक्षा में परिवर्तित नहीं होने पर संबंधित महाविद्यालय से प्रवेश या अनुमति पत्र में परिवर्तन कराएं। बाई चांस आपका रिजल्ट जो है फेल की जगह पास या बी प्रोम आ जाता है, और जब एडमिट कार्ड आएंगे, मान लो आज से जैसे ये आवेदन कंप्लीट हो जाएंगे, आज से 1 महीने बाद मानो, जब ये एडमिट कार्ड आएंगे आपके एडमिट कार्ड पर फिर से क्या लिखा आ गया, फर्स्ट सेमेस्टर आ गया। सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर नहीं आएगा, मान लो इसके ऊपर एग्ज़ाम की डेट ही फर्स्ट सेमेस्टर वालों की आ गई, टाइम भी उनके अकॉर्डिंग आ गया, लेकिन आप तो पास हो और भी प्रमोट कर दिए गए हो, मतलब कुछ भी कर पास कर दिए गए हो, नेक्स्ट कक्षा के लिए आप एलिजिबल हो। तो आपको क्या है, उसमें टाइम, डेट और आपका सब्जेक्ट, और उसमें आपको क्लास जो है वो परिवर्तित करके आपको लिखवानी है। कहाँ से, आपके महाविद्यालय से। आपका महाविद्यालय आपको उसमें करेक्शन करके देगा और आपको परीक्षा दिलाएगा। तो निश्चिंत रहें, जिन विद्यार्थियों के जो रिज़ल्ट है उसमें फेल लिखा आया है जून सेमेस्टर 2024 वाले में, और वे विद्यार्थी अगर इधर उधर पूछ रहे हैं कि हम अब फॉर्म तो आ गए लेकिन हम तो उसका वेट कर रहे हैं कि हमारा रेवोल्यूशन का रिज़ल्ट आ जाएगा, तो मैं उनके लिए बता दूं कि अभी लगभग 7-8 दिन तक तो है नॉर्मल फ़ीस, फिर 100 रुपये लेट फ़ीस के अंदर 6 से 7 दिन चलेगा, फिर डबल फ़ीस के अंदर चलेगा, फिर ट्रिपल फ़ीस में चलेगा, फिर 4 गुना फ़ीस में चलेगा, जो कि एक विद्यार्थी की जेब पर काफ़ी भारी पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये 600-700 के अकॉर्डिंग ही, 800 के अकॉर्डिंग, 900 जो भी इनकी इसकी फ़ीस है उसके अकॉर्डिंग फार्म आवेदन भर लेना है। आपको रिज़ल्ट का वेट नहीं करना है। अगर आपने रिज़ल्ट का वेट किया तो आपको यहाँ से तो 4 गुना फॉर्म फीस लग ही जाएगी, मान लो
चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए करते हो, चाहे आप थर्ड सेमेस्टर के लिए करते हो, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, काफ़ी खर्चा लग जाएगा आपका। आप सब में से ही जो है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आवेदन कर दीजिएगा। तो अगर आप रिवोल्यूशन में पास हो जाते हैं तो आप प्रमोट हो जाओगे। तो यही है विश्वविद्यालय की तरफ से एक संतोषजनक टिप्पणी है कि आपको परीक्षा आवेदन के लिए वेट नहीं करना है। और इससे रिलेटेड कोई और आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।